स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 6 की मैथ में देखेंगे आज अभ्यास 12H। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। तो ये कार्य अब आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य कि फार्मूले में आप हल कर सकते हैं, फार्मूले में रखकर, लेकिन हम इसको मौखिक ही करवाएंगे। तो ये दिए क्रम संख्या, यानी कि पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्रय मूल्य रुपये में दिया है। क्रय मूल्य को कहते हैं खरीदना। क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? खरीदना। इसको याद रखेंगे। क्रय मूल्य होता है हमारा खरीदना। विक्रय मूल्य को कहते हैं हम बेचना। लाभ, लाभ तो मालूम है, यदि लाभ होगा, हानि मतलब घाटा हो जाए, लाभ मतलब फायदा हो जाए। तो यहां पर देखेंगे पहला प्रश्न, कोई चीज, कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी, उसके बाद में हमने 115 की बेच दी, तो क्या होगा? लाभ या हानि? तो जिसमें ये हमारी लाइनें खींची हैं तो इसमें हमको नहीं भरना है, यानी कि लाभ हुआ। 100 रुपये की खरीद कर 115 रुपये की बेची तो क्या हुआ? हमारा लाभ हुआ। अब लाभ कैसे निकालेंगे हम? तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे, यानी कि 115 में से 100 घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा 15 रुपये। तो इसमें हम क्या भर देंगे? 15 भर देंगे। सीधे सीधे है कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई, कोई वस्तु, और 115 की बेच दी गई तो लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकलेगा? दोनों को घटा देंगे, यानी कि 115 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 रुपये लाभ के रूप में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कोई वस्तु खरीदी गई है, हमको नहीं मालूम है कितने की खरीदी गई, यही तो बताना है। बेची जाती है, तो वो बेची जाती है 1500 रुपये की, और जो लाभ होता है वो होता है 300 रुपये का। तो वो खरीदी कितने की गई होगी? जब कोई चीज़ कम की खरीदी गई होगी तभी तो वो ज़्यादा में बिकी होगी। कम की खरीदी गई होगी, ज़्यादा में बिकी होगी, तभी होगा लाभ। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो बेचने का, यानी कि जो विक्रय मूल्य वो है हमारा, वो ज़्यादा है तो इससे कम ही होना चाहिए विक्रय मूल्य। तो जो कम होगा तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। 1500 में से 300 घटा देंगे तो आ जाएगा 1200 रुपये। तो अगर देखना चाहें, कोई वस्तु 1200 की खरीदी गई होगी और 1500 की बेची गई होगी, तभी तो 300 रुपये का लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कोई वस्तु 700 रुपये की, क्रय मूल्य मतलब है खरीदना, तो 700 रुपये की खरीदी गई और फिर उसके बाद में क्या हुआ? कितने रुपए की बेची गई है वो हमको निकालना है। लाभ इसमें हुआ नहीं है, हुई क्या है? हानि। कोई वस्तु 700 रुपये की खरीदी गई और हानि कितनी की हो जाती है? 150 रुपये की। 700 रुपये की खरीदी गई, 150 रुपये की हानि हुई, तो जो हमारा क्रय मूल्य जो है, तो क्रय मूल्य से जो होगा वो बेची जाएगी तो कम ही बेची गई होगी, यानी कि 700 रुपये की खरीद कर बेची कितने की गई होगी? 700 की कम ही की तो बिकी होगी। तो इसको हमको निकालने के लिए, यानी कि 700 से हमारा आंसर आएगा कम, तो इसीलिए जो हमारा 700 दिया है वो 150 दिया है, इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद हमको मिल जाएगा आंसर। 700 में से जाएगा 150, यानी कि 100 जाएगा तो बचेगा 600, 50 100 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 550। तो एक बार चेक कर लेते हैं। कोई बस 700 रुपये की खरीदी गई होगी और जो 550 की बेची गई होगी, तो इस कहने का मतलब ज़्यादा की खरीदी गई, कम की बेची गई, तभी तो हानि हुई। तो हानि कैसे निकलेगी? 700 में से 550 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, कोई वस्तु खरीदी गई है 1200 रुपये की, 1200 की खरीदी गई है, वो बेची कितनी गई है? 1100 रुपये की। तो ज़्यादा की खरीदी गई और कम की बेची गई तो क्या होगा? लाभ तो होगा नहीं, इसीलिए इसमें लाइन खींचिए। तो होगी क्या? हानि। तो कैसे निकलेगा? 1200 में से 1100 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 100 रुपये की हानि हो जाती है। 100 रुपये क्या हो जाती है? हानि। तो इस प्रकार से हम इसको मौखिक कर लेंगे। इसको चाहते तो फार्मूले के माध्यम से भी कर सकते थे। अब इसके बाद बाकी जो प्रश्न होंगे भाषा वाले, उसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा। प्रश्न है, रहीम ने एक घड़ी
रुपये 1400 में खरीद कर रुपये 1600 में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ? तो जो हम खरीदने को कहते हैं वो बोलते हैं क्रय मूल्य। तो यहां पर लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य बराबर घड़ी का क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य खरीदने को कहते हैं हम क्रय मूल्य, तो रुपये कितना हो जाएगा 1400। तो घड़ी का क्रय मूल्य दिया गया है। और फिर रुपये 1600 में बेच दी, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, और विक्रय मूल्य किसका होगा? घड़ी का ही होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर रुपये 1400 और विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य है रुपये 1600। पूछा क्या जा रहा है? उसे कितना लाभ हुआ? तो यहां पर लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ बराबर फार्मूला क्या बनेगा देखिएगा। रहीम ने एक घड़ी 1400 में खरीदी और बेची कितनी? 1600 में। तो लाभ हुआ, और लाभ हुआ कितना हुआ? तो कैसे निकालेंगे हम? घटाएंगे किसमें से? ज़्यादा से कम, ज़्यादा से कम। तो ज़्यादा हमारा क्या है? विक्रय मूल्य, यानी कि 1600 में से हम 1400 घटाएंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा एक फार्मूला है। तो इसको हमको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो फार्मूला आपसे अपने मन से बनके तैयार हो जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बराबर नीचे बराबर लगाएंगे। विक्रय मूल्य कितना है? रुपये 1600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रुपये 1600 माइनस क्रय मूल्य कितना है? रुपये 1400। घटाने का कार्य अगर नहीं आता है डायरेक्ट तो यहाँ पर ऊपर नीचे लिख के घटा लेंगे। 1600 में 1400 जाएगा तो 14 2 1600 होता है, तो रुपये कितना आ जाएगा? 200। लाभ के रूप में आ जाएगा रुपये 200 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है? गीता ने एक साड़ी 750 रुपये में बेची और उसमें 125 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे क्या दिया है। गीता ने एक साड़ी 750 रुपये में बेची, बेचने को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर तो साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? रुपीज 750 और इसमें 125 रुपये की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो हानि बराबर रुपीज 125। पूछा क्या जा रहा है? साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे साड़ी का क्रय मूल्य बराबर साड़ी का क्रय मूल्य। तो अगर आपको क्रय मूल्य का फार्मूला सीधे सीधे आता है, क्रय मूल्य बराबर जो भी होता है वो लिख देंगे, मान रख देंगे, हल कर लेंगे। लेकिन इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन में। गीता ने एक साड़ी खरीदी है, कितने बेची है? जो बेची है कितने की बेची है? 750 रुपये की बेची है। हानि कितनी की हो जाती है? 125 रुपये की। तो साड़ी का क्रय मूल्य का मतलब है कितने रुपये की खरीदी गई होगी, यानी कि हानि यहाँ पर हो रही है। तो साड़ी का जो विक्रय मूल्य दिया है वो 750 दिया है, बेची गई कितने की है? 750 की। हानि कितनी हुई? 125 की। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य सबसे पहले हम हिसाब लगाएंगे। अगर कोई वस्तु ज़्यादा की खरीदी गई होगी और कम की बिकी होगी तभी तो हानि हुई होगी। तो जब ज़्यादा की खरीदी गई तो कैसे निकालेंगे? यानी कि जो भी हमको मान दिए हैं इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य का आपका फार्मूला बन जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। या सीधे सीधे आप चाहे याद होता तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, या इसको समझकर क्वेश्चन को समझकर हम फार्मूला बना सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि।
तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और प्लस क्या हो जाएगा, हानि। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, रुपये 750, प्लस लगाएंगे हानि कितनी है, रुपीज 125। जोड़ने का कार्य ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हो। 0 में 5 जुड़ा तो 5, 5 में 2 जुड़ा तो 7 और 7 में 1 जुड़ा तो क्या हुआ, 8। यानी कि कोई वस्तु जो है 875 की खरीदी गई होगी, 875 की खरीदी गई होगी और बेची कितनी गई होगी, 750। यानी कि ज़्यादा की खरीदी गई, कम की बेची गई, तभी 125 रुपये की क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझकर फार्मूला बना सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ यानी कि दो चीज़ मालूम थी, विक्रय मूल्य दिया था, हानि दी थी, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, बस हो जाएगा आपका। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा एक किसान ने एक गाय रुपये 1300 में खरीदी और उसे 250 की हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिखेंगे। एक किसान ने एक गाय 1300 में खरीदी, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो गाय का क्रय मूल्य बराबर गाय का क्रय मूल्य, यानी कि वो खरीदता कितने की है, वो खरीदता है रुपये 1300 की। इसके बाद उसको हानि होती है तो यहाँ पर लिखेंगे हानि, और हानि कितने की होती है, रुपये 250। 250 की क्या हो जाती है, हानि। अब कहता है किसान ने गाय कितने रुपए में बेची, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो गाय का विक्रय मूल्य बराबर गाय का विक्रय मूल्य बराबर अब यहां पर हम बनाएंगे फार्मूला। क्या बनेगा, अगर आपको आता है कि विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर डायरेक्ट आता है तो क्रय मूल्य माइनस हानि घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए समझिएगा, गाय का क्रय मूल्य यानी कि गाय जो खरीदी जाती है वो कितने की खरीदी जाती है, 1300 रुपये की, और फिर हानि हो जाती है कितने की, 250 रुपये की। तो इसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि ये बेची कितने की गई होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब खरीदी गई ज़्यादा की खरीदी गई होगी और बेची कितने की गई होगी, कम की बेची गई होगी। यानी कि 1300 की खरीद कर इससे कम में बिकी होगी, तभी तो हानि हुई होगी। तो कम में बिकी होगी, यानी कि कम कैसे होगा, 1300 में से जब ये वाला घटा देंगे तो उतने के ही यानी कि बिकी होगी, यानी कि विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो घटाने पे हमारा फार्मूला क्या बनता है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर क्वेश्चन को आप समझोगे तो फार्मूला निकल के आ जाएगा, अन्यथा आप विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि फार्मूला याद करिए और उसमें मान रख दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, रुपये 1300, रुपये कितना है 1300, और माइनस हानि कितनी है, हानि है रुपये 250। तो यहाँ पर होगा क्या, 1300 में पहले 200 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 1100, और 50 और घटा देंगे, उसमें हो जाएगा रुपये 1050 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको घटाना नहीं आता तो रफ वर्क में ऊपर नीचे घटा लेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन, क्रय मूल्य यानी कि 1300 रुपये की खरीदी गई होगी, बेची कितनी की गई होगी, 1050 रुपये की, तभी तो हानि होगी 250 रुपये की। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछा जा रहा है कि अतः किसान ने गाय रुपये 1050 में बेची। तो इस प्रकार से हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 को। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां।
हरीश ने एक पुरानी स्कूटर रुपये 7,000 में खरीदी। हरीश ने एक पुरानी स्कूटर रुपये 7,000 में खरीदी और रुपये 600 उसकी मरम्मत में खर्च किया है। तो बताना ये है कि बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे। हरीश ने एक पुरानी स्कूटर रुपये 7,000 में खरीदी, तो यहाँ पे लिखेंगे पुरानी स्कूटर का खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। पुरानी स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर, पुरानी स्कूटर का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, रुपये 7,000। फिर इसके बाद क्या, और 600 रुपया उसकी मरम्मत में खर्च किया, तो मरम्मत पर खर्च किए रुपये बराबर मरम्मत पर खर्च किया धन बराबर, मरम्मत पर कितने रुपए खर्च करता है, रुपये 600। रुपये क्या हो जाएगा, 600। तो बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर स्कूटर का लागत मूल्य, स्कूटर का लागत मूल्य बराबर, स्कूटर का लागत मूल्य कैसे निकलेगा, वस्तु खरीदते समय जो राशि भुगतान यानी कि जो दी गई है वो वाला और प्लस ऊपर व्यय, यानी कि जो हमने वस्तु खरीदी है वो कितने रुपए की खरीदी गई है वो वाला मूल्य और प्लस उसकी मरम्मत या किराए पर या जो भी धन खर्च किया गया है वो ऊपर व्यय जोड़ दिया जाता है उसमें, तो हमारा निकल के आ जाता है लागत मूल्य। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वस्तु खरीदते समय, ये फार्मूला है, जब भी किसी चीज़ का मूल्य दिया हो और उस पर और भी ऊपर में खर्च करने को कहता है तो उन दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो स्कूटर का लागत मूल्य बराबर वस्तु खरीदते समय भुगतान की गई राशि, भुगतान का मतलब दी गई, भुगतान की गई राशि और प्लस क्या हो जाएगा, ऊपरी व्यय, ऊपर व्यय जो ऊपर से खर्चा किया गया है, ऊपर व्यय, ऊपर क्या मतलब ऊपर से, व्यय मतलब खर्च जो किया गया है। तो वस्तु खरीदते समय कितने भुगतान की गई राशि क्या है, रुपये 7,000, रुपये यहाँ पर लिखेंगे 7,000 और प्लस ऊपर भी कितना दिया गया है, यानी कि स्कूटर जो खरीदा था, मरम्मत पर मतलब जो कुछ भी बिगड़ा होगा उसमें तो उस पर धन खर्च किया गया तो प्लस कर देंगे रुपये 600 का। तो उसको स्कूटर कितने का पड़ा या उसकी लागत मूल्य कितनी आ जाएगी, रुपये 7,600, 7,600 रुपया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां। अगला प्रश्न देखेंगे छठवां क्या है, डेविड ने एक मकान रुपये 48,000 में खरीदा। मकान खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य, लेकिन उसने उसकी रंगाई पुताई और साज सज्जा में, रंगाई पुताई और साज सज्जा में रुपये 2,000 खर्च किया। यानी कि मकान इतने का खरीदा और फिर इसमें साज सज्जा यानी कि रंगाई पुताई पर खर्च किया, तो ये हमारा क्रय मूल्य के अंदर ही आएगा। और उसके बाद में क्या करता है, उसने उस मकान को 55,000 में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे मकान का क्रय मूल्य अगर 1 होता तो सीधे सीधे मकान का क्रय मूल्य बराबर इतना हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे मकान का कुल क्रय मूल्य बराबर, मकान का कुल क्रय मूल्य, मकान का कुल क्रय मूल्य बराबर, मकान का कुल क्रय मूल्य।
तो कुल का मतलब है दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जितने का खरीदा होगा प्लस ऊपर भी जितना होगा वो जोड़ दिया जाएगा। तो रुपये 48,000 और प्लस हो जाएगा रुपये 2,000, तो बराबर आ जाएगा रुपये 48 और 2 होता है 50, तो 50 क्या हो जाएगा 1000। तो मकान का कुल क्रय मूल्य यानी कि डेविड ने जो मकान खरीदा वो 50,000 रुपये का खरीदा, उसे बेचा कितने 55,000 रुपये में, यानी कि लाभ हो गया। तो मकान का विक्रय मूल्य बराबर मकान का विक्रय मूल्य तो मकान का विक्रय मूल्य कितना है रुपये 55,000। अब यहां पर समझिएगा पूछा क्या जा रहा है लाभ, तो लाभ बराबर फार्मूला क्या बनेगा, याद होगा तो सीधे सीधे आप कर सकते हैं, फार्मूला नहीं याद है तो समझना। क्रय मूल्य यानी कि इतने रुपये का खरीदा गया, 50,000 का खरीदा गया और 55,000 का बेचा गया, यानी कि लाभ हुआ। और लाभ हुआ कितने का निकालेंगे कैसे, 55,000 में से 50,000 घट जाएगा तो निकल के आ जाएगा लाभ। तो 55,000 क्या है विक्रय मूल्य में से घटेगा क्या क्रय मूल्य, तो फार्मूला हमारा बन गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस एक्सरसाइज में आपके 4 फार्मूले लगे हैं, एक लाभ का, एक हानि का, एक क्रय मूल्य बराबर, फिर विक्रय मूल्य बराबर। तो ये 4 फार्मूले अगर याद है तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है रुपये 55,000 माइनस रुपये क्या लिखेंगे 50,000, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 55,000 में से 50,000 जाएगा तो रुपये निकल के आंसर आएगा 5,000, यानी कि लाभ जो हुआ है उसे 5,000 रुपये का हुआ है। तो इसी के साथ इस प्रश्न के साथ आपकी अभ्यास 12 समाप्त हो जाती है। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।